Hello, this is Kamal Ramnani, and today we are continuing our discussion on cell differentiation and its mechanism, chapter number 5, development of chick. So हम सेल डिफरेंशिएशन पे बात करने से पहले एक जनरल बात करते हैं कि हमारे पास स्पर्म होता है, और जब स्पर्म हमारे पास ओवम के साथ मिलता है तो हमारे पास जाइगोट बनता है। इस जाइगोट का एक और नाम भी है, हमें जाइगोट को फर्टिलाइज्ड ओवम भी कहते हैं। जब ओवम हमारे पास फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। स्पर्म में हमारे पास 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, ओवम में हमारे पास भी 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जाइगोट में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं दोनों के मिला के, लेकिन वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही स्पर्म और ओवम मिलता है एट द फ्यूजन वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है सेल रिप्लिकेट, डीएनए रिप्लिकेट करता है और वो 46 क्रोमोसोम डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो ये तो एक सिंपल डिस्कशन है। अब इस जाइगोट से हमारे पास जो है पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बनेगा। उस ह्यूमन बीइंग के पास इस जाइगोट से कुछ सेल जो है वो स्किन बनाएंगे, कुछ सेल स्किन बनाएंगे, कुछ सेल हमारे पास आई बनाएंगे, कुछ सेल हमारे पास लिवर बनाएंगे, कुछ सेल हमारे पास किडनी बनाएंगे, कुछ सेल हमारे पास जीआईटी बनाएंगे। तो इस तरीके से एक जाइगोट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे और वो उसी एक जाइगोट से बने हुए होंगे। अब सवाल ये होता है कि सर एक ही जाइगोट, एक ही सेल से बनने वाले जो दूसरे सेल हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। ऐसा क्यों है कि एक ही जाइगोट से बनने वाले कुछ सेल आई बना रहे हैं, कुछ सेल लिवर बना रहे हैं, कुछ सेल स्किन बना रहे हैं? मतलब एक ही सेल हमारे पास है जाइगोट, जिससे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों? एक ही जाइगोट, उस एक जाइगोट से स्किन बने, उसी एक जाइगोट से आई बने, उसी जाइगोट से हमारे पास लिवर बने। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट सेल्स जो हमारे पास एक ही जाइगोट से बन रहे हैं वो कैसे? तो उसका जवाब हमें साइंटिस्ट ने ये दिया कि जो जाइगोट से डिवाइड होने वाले सेल्स जो लिवर बनाना चाहते हैं उनके पास लिवर के बनाने के जीन एक्टिवेट होंगे। वो सेल्स जो हमारे पास स्किन बनाना चाहते हैं उनके पास स्किन फॉर्मिंग जीन एक्टिवेट होंगे। वही सेल्स जो हमारे पास आई बनाना चाहते हैं उनके पास आई बनाने के जीन एक्टिवेट होंगे। तो इस तरीके से जिस सेल के अंदर जो जीन एक्टिवेट होगा वो सेल वो चीज बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जाइगोट से कुछ सेल डिवाइड हुए, उनको स्किन बनानी है तो उनके अंदर स्किन के जीन एक्टिवेट होंगे। अगर कुछ जाइगोट से कुछ सेल जो है वो डिवाइड हुए, उनको लिवर बनाना है तो उनके अंदर लिवर के बनाने के जीन एक्टिवेट होंगे। तो इस तरीके के अंदर जिस सेल के अंदर जो जीन एक्टिवेट होगा वो सेल वही ऑर्गन या वही टिश्यू बनाएगा। अब इसी सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ जीन, अब इस सिलेक्शन एक्टिवेशन ऑफ जीन की सिलेक्शन के कौन से जीन किस सेल में एक्टिवेट होंगे, कौन से जीन किस सेल में एक्टिवेट नहीं होंगे, ये सिलेक्ट करना। जैसे एक 12 लोगों की क्रिकेट टीम होती है, मोहल्ले में गली में 12 लोगों की क्रिकेट टीम होते हैं, तो बच्चे 15-16 खेलने आ जाएं तो हम फिर सिलेक्ट करते हैं कि भाई इनमें से ये 12 खेलेंगे। तो सिलेक्शन होती है उसमें। तो इसी तरीके से सेल भी जीन की एक्टिवेशन सिलेक्ट करता है कि ये जीन एक्टिवेट होंगे, और जो जीन एक्टिवेट होंगे वो जीन अगर किडनी बनाने के होंगे तो किडनी बनेगा, अगर वो जीन आई बनाने के होंगे तो आई बनेगा। तो सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ जीन इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा आज का टॉपिक है सेल डिफरेंशिएशन, तो उस सेल डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या है? सेल डिफरेंशिएशन की मीनिंग है कि सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ जीन, कौन से सेल के अंदर कौन सा जीन एक्टिवेट होना है तो वो सिलेक्ट करना, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल किडनी बनाने वाले सेल में किडनी बनाने वाले जीन एक्टिवेट होंगे, स्किन बनाने वाले सेल में स्किन बनाने वाले जीन एक्टिवेट होंगे। जिस सेल में जो जीन एक्टिवेट होंगे वो सेल वही टिश्यू या ऑर्गन बनाएगा। और इस सिलेक्शन को कि ये जीन इस सेल में एक्टिवेट होना है, उस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं।
एक और मज़े की चीज़ बताऊं आपको कि जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आरबीसी का सेल है, ये आरबीसी के सेल के अंदर एक जीन एक्टिवेट होता है जिस जीन के तहत वो हेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर वो जीन एक्टिवेट होता है जो हेमोग्लोबिन बनाता है। तो हर बॉडी का वो आरबीसी जो बनेगा, हर वो आरबीसी जो बनता जाएगा, उस हर आरबीसी के अंदर हमारे पास हेमोग्लोबिन बनाने के जीन एक्टिवेट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल स्किन बनाएंगे तो वो सेल जब डिवाइड होते जाएंगे तो उनके अंदर जो जीन एक्टिवेट होंगे वो भी स्किन बनाने के होंगे। इसका मतलब कि जो सेल डिफरेंशिएट हो जाता है तो वो अपनी ऑफ स्प्रिंग में जो है वही जीन ट्रांसपोर्ट करता रहता है। मतलब एक आरबीसी है जिसने हमारे पास हेमोग्लोबिन बनाने का जीन एक्टिवेट हुआ है, तो हर वो आरबीसी जो उसके बाद बनता जाएगा उसके अंदर हेमोग्लोबिन बनाने की कैपेबिलिटी होगी। अब इस सवाल यहाँ पे ये होता है कि सर सेल डिफरेंशिएशन तो हमें समझ आ गया कि एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहा है उसके अंदर वो जीन एक्टिवेट हो रहे हैं, उस सिलेक्शन ऑफ जीन एक्टिवेशन को हम सेल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। सर अब सवाल ये होता है कि क्यों कुछ सेल के अंदर कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं, कुछ सेल के अंदर कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं। ऐसा क्यों है कि जो है वो सारे जीन एक्टिवेट नहीं होते, कुछ में कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं, कुछ में कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने एक्सपेरिमेंट किया? जॉन गर्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक ओवम लिया फ्रॉग का एक ओवम लिया जिसके अंदर ऑफ कोर्स 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे। उस ओवम से उसने क्या किया कि न्यूक्लियस को निकाल दिया। ठीक है, उसने एक ओवम लिया और उस ओवम के न्यूक्लियस को निकाल दिया। ये सेल है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। फिर एक और सेल लिया। ठीक है, वो सेल कहाँ से लिया? इंटेस्टीन से लिया। मतलब एक डिफरेंशिएटेड सेल लिया, इंटेस्टीन से सेल लिया। उसके अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो उस सेल का न्यूक्लियस निकाल के उसने ओवम के सेल में लगा दिया। तो उसने एक ओवम का सेल लिया, उसका न्यूक्लियस निकाल दिया जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम थे हैप्लॉइड, और एक इंटेस्टीन का सेल लिया जिसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, वो सेल लगा दिया। अब जब उसने 46 क्रोमोसोम का सेल इसमें लगा दिया ओवम के अंदर, तो वो ओवम बिल्कुल जायगोट की तरह काम करने लगा और उससे एक कंप्लीट फ्रॉग बन गया। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक सेल लिया, ओवम लिया, ओवम का न्यूक्लियस निकाल दिया, उस न्यूक्लियस के अंदर इंटेस्टीन का न्यूक्लियस डाल दिया और उस इंटेस्टीन के न्यूक्लियस से हमारे पास पूरा का पूरा फ्रॉग बन गया। मतलब वो जो उसने इंटेस्टीन का सेल का न्यूक्लियस डाला उससे वो से ओवम हमारे पास एक जायगोट की तरह, एक फर्टिलाइज्ड ओवम की तरह काम करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो है वो दो रिजल्ट्स हमें मिलती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो रिजल्ट्स मिलती है हमारे पास। कौन सी वो दो रिजल्ट मिलती है? एक रिजल्ट हमें ये मिलती है कि जो हमारे पास फुली डिफरेंशिएटेड सेल का न्यूक्लियस है, जैसे कि इंटेस्टीन का, जैसे कि हमारे पास इंटेस्टीन का न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस हमारे पास जो है टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेल के अंदर कुछ जीन एक्टिवेट हुए हैं, कुछ जीन एक्टिवेट नहीं हुए। इस सेल के अंदर, इंटेस्टीन के सेल के अंदर इंटेस्टीन बनाने के जीन एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन दूसरे जो जीन है वो एक्टिवेट नहीं हुए। इसके अंदर इंटेस्टीन बनाने के जीन एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन जब हमने इसको ओवम में डाला तो इसके अंदर जो दूसरे भी जीन थे वो भी एक्टिवेट हो गए। मतलब इसके अंदर दूसरे जीन प्रेजेंट थे लेकिन वो एक्टिवेट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल ये इंटेस्टीन का सेल है, इसके अंदर जो जीन एक्टिवेट हुए होंगे वो इंटेस्टीन बनाने के हुए होंगे, लेकिन इसके अंदर वो भी जीन थे जो आई बना सकते थे, जो लिवर बना सकते थे, जो किडनी बना सकते थे, लेकिन वो जीन एक्टिवेट नहीं थे। जब हमने उसको ओवम के अंदर डाला तो वो जीन एक्टिवेट हो गए और हमारे पास कंप्लीट फ्रॉग बन गया। तो ऐसा क्या हुआ ओवम के डालने से कि वो जीन भी एक्टिवेट हो गए?
तो वो हमारा दूसरा रिजल्ट है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल का साइटोप्लाज्म। इसका मतलब इस इंटेस्टीन के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर वही कैपेबिलिटी थी जो इंटेस्टीन के जीन को एक्टिवेट कर सके, लेकिन एक ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारी कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे के पूरे फ्रॉग के जीन्स को एक्टिवेट कर सके। इसका मतलब जो हमारे पास जाइगोट है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर वो कंप्लीट जो है पोटेंशियल है पूरे जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास स्किन का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सिर्फ स्किन के जीन एक्टिवेट करने की पोटेंशियल है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन अपकमिंग लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि सेल डिफरेंशिएशन है क्या। सेल डिफरेंशिएशन हमारे पास ये है कि एक जाइगोट से अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल्स कैसे बनते हैं। एक ही जाइगोट है हमारे पास, उससे हमारे पास स्किन के सेल अलग हैं, आई के सेल अलग हैं, लिवर के सेल अलग हैं, डिफरेंट सेल कैसे बनते हैं। तो उस डिफरेंशिएशन को हमने स्टडी किया कि वो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्यों होती है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ जीन। जिस सेल के अंदर जो जीन एक्टिवेट होगा वो सेल वही ऑर्गन या वही टिश्यू बनाएगा। जैसे स्किन के सेल के अंदर स्किन के जो है हमारे पास स्किन फॉर्मिंग जीन एक्टिवेट होंगे। और फिर हमने दूसरा ये पढ़ा कि इस सेल डिफरेंशिएशन करवाता कौन है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर कैपेबिलिटी होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो जीन को एक्टिवेट करे। कुछ जीन को वो एक्टिवेट करता है, कुछ जीन को वो एक्टिवेट नहीं करता। जाइगोट वो वाहिद सेल है जिसके अंदर हर सेल को जाइगोट वो सेल है जिसके साइटोप्लाज्म में वो कैपेबिलिटी है कि वो हर जीन को एक्टिवेट कर सकता है। तो दो चीज़ें हमें इस लेक्चर से याद रखनी है, एक तो सेल डिफरेंशिएशन क्या है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास जो है, जो कुछ सेल के अंदर कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं, वो कुछ जीन क्यों एक्टिवेट होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट साइटोप्लाज्म इन दैट सेल। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, रोल ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। Thank you so much.